Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, analyze the importance of the three-tier judicial machinery under Consumer Protection Act 1986 for redressal of consumer disputes. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1986 में जो कोपरा एक्ट लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उस एक्ट के तहत में जो थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी का पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया था, उसका क्या इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, आपको वो बताना है। देखिए, अ थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी वाज सेटअप अंडर कोपरा इन 1986। कोपरा के तहत 1986 में एक थ्री लेवल के जुडिशियल मशीनरी का पूरा सिस्टम तैयार किया गया था। कौन कौन से लेवल पे? एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल फॉर द रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तीन लेवल पर एक जुडिशियल मशीनरी का पूरा सेटअप तैयार किया गया था कोपरा के तहत। कौन कौन से कोर्ट थे और वो किस केस पे क्लेम करते थे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट था, दिस कोर्ट डील विद द केस इन्वॉल्विंग अप टू 1 करोड़। जो केस 1 करोड़ रुपए तक के होते थे, ऐसे केस को कौन डील करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट। जो स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है, इट डील विद केसेस बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर के और 10 करोड़ तक के जितने भी केसेस होते हैं, उनको उसकी हियरिंग कहाँ पर होती है? स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में होती है। और जो नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, इट डील विद केसेस ऑफ मोर देन 10 करोड़। ये उन केसेस को डील करते हैं जो 10 करोड़ से ऊपर का होता है। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स हैज originated the with understanding the necessity of protecting the interest of consumer against अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो क्या होता है ना, इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट खड़े हुए क्योंकि कंज्यूमर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। उस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही थी, तो कंज्यूमर मूवमेंट उठ खड़े होते हैं। ठीक है, इसी सोशल फोर्स में आकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाता है। क्यों? ताकि कंज्यूमर्स को अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके। द कोपरा हैज हेल्प इन ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लीगल एक्शन अगेंस्ट दीज प्रैक्टिसेस। तो कोपरा के तहत में जो कोर्ट बनाया गया है ना, 3 लेवल के, ये किस में मदद करते हैं? ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द लीगल एक्शन अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस। इन लीगल, ये जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके अगेंस्ट में एक लीगल एक्शन लेने में कोपरा मदद करता है। इट इंस्टिल्स अ फेथ अमंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग द लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री। और ये इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं, उनके मन में एक लीगल सिस्टम के प्रति क्या करता है? एक फेथ को लाता है। क्योंकि देखो, अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है और कोर्ट में वो शिकायत करता है और उसका केस रिजॉल्व होता है, उसको कंपनसेशन मिलता है या उसके फेवर में ही, कंज्यूमर के फेवर में ही अगर रिजल्ट आता है, अगर कंज्यूमर बिल्कुल सही था तो ऐसे में क्या होगा? कंज्यूमर का एक विश्वास बनता है कि हाँ, मेरे देश का जो लीगल सिस्टम है वो अच्छा है, उसने मेरे भलाई के लिए काम किया। तो ऐसे में एक फेथ आता है कंज्यूमर के अंदर अपने लीगल सिस्टम को लेकर, अपने मतलब अपनी कंट्री के लीगल सिस्टम को लेकर। इट हैज एक्टेड एज डिटरेंट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके लिए ये एक ऐसा एक्ट है कि ये उन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकता है, उनको कर्ब करने की पूरी कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोपरा के तहत 3 लेवल का, थ्री टायर का जुडिशियल मशीनरी सिस्टम बनाया गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर के हितों की, कंज्यूमर के इंटरेस्ट की, कंज्यूमर के राइट्स को एक तो प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाता है, और तीसरा, कंज्यूमर के मन में अपने कंट्री के लीगल सिस्टम के लिए एक फेथ को इंस्टॉल करने का काम भी करता है, फेथ जगाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।